Hello dear student, today we are going to learn of second lesson 1.2 that is odd one in. ठीक है, ये 7th स्टैंडर्ड का है. चलो स्टार्ट करते हैं. ऑड वन इन दैट मीन्स कोई ऑड मतलब समझता है ना, एकदम अपोजिट. ठीक है, वन इन. ठीक है, एक स्टोरी है, देखते हैं स्टोरी में क्या है. How was the first day of school? Question mark. Ask mother as Rima sat down for the dinner. देखो यहाँ पे स्टोरी में ऑड वन इन में एक स्टोरी बताई है. इसमें देखो यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, कि स्कूल का पहला दिन कैसा था. वॉज है ना, दैट मीन्स पास्ट टेंस. ओके, हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. आस्क मदर, किसने पूछा. आस्क मदर एज रीमा एज सेट डाउन फॉर द डिनर. जैसे डिनर के लिए रीमा बैठती है वैसे उसकी मम्मा क्या पूछती है, हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. ओके, रीमा स्ट्रगल. तो रीमा क्या बोलती है, ओके मतलब कि ठीक था. नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन. क्या था, कोई भी लेसन नहीं पढ़ाया गया, जस्ट सेटलिंग इन. सेटलिंग इन मतलब शांति से बैठे ना, मतलब सिंपल डे क्या हुआ, निकल गया पीसफुली. Any new girl in your class? Question mark. Inquire her father, Mr. Sen. Mr. Sen कौन है, रीमा के फादर. ठीक है, तो उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, एनी न्यू गर्ल इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में कोई न्यू गर्ल. ठीक है, ओनली वन, मालती, एंड शी इज़ फनी. देखो यहाँ पे कौन रिप्लाई दे रहा है, ग्रीम रीमा एज शी हेल्प हर टू द सैलेड. ठीक है, वहाँ से जब वो सैलेड लेते हुए उसने बताया कि कौन है वो नई गर्ल, मालती, एंड शी इज़ फनी. ठीक है, और वो कैसी है, थोड़ी सी फनी है. कहाँ गया. वाई डू यू से दैट, आस्क मिस्टर सेन. तो मिस्टर सेन बोल रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो बहुत ही फनी है. शी कांट स्पीक इंग्लिश. देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है, स्पीक नहीं कर सकती है. शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट. वो कहाँ से आई है, एक दूसरे स्टेट से आई है. स्निफ्ट रीमा. स्निफ्ट मतलब क्या है, यहाँ पे नाक सिकोड़ते हैं ना हम लोग, ऐसे मुंह बना के बोलते हैं. ठीक है, तो वो वैसे करके बोलती है बिकॉज शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट. नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री. तो वो एक कंट्री का नाम लेती, हमारे कंट्री में जो एंडिंग स्टेट है, ठीक है, दैट मीन्स तमिलनाडु, कर्नाटका, कुछ भी हो सकता है, तो वो वहाँ से है. ओह, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर. ठीक है, तो उसके फादर क्या बोल रहे हैं कि वहाँ के जो चिल्ड्रन है वो क्या है, सपोज टू बी क्लेवर, बहुत क्लेवर होते, मतलब होशियार होते. दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, और वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं. सैड मिस्टर सेन क्वाइटली, वो धीरे से कहते हैं. वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एंड ऑल, ऑयली हेयर, विंदी एंड ऑल. ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसके फादर बोलते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही क्लेवर होते हैं चिल्ड्रन, और स्पेशली किस में, गुड एट मैथ्स. वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एंड ऑल. बोलती है कि ठीक है, बट ये जो आई है ये कैसी है, कुछ स्मार्ट नहीं दिख रही है. ऑयली हेयर, उसका हेयर कैसा, एकदम ऑयली है. बिंदी लगाती है, एंड ऑल. और देखो फिर ब्रैकेट में बोल रहा है गुड मॉर्निंग टीचर. ठीक है, मिमिक रीमा. मिमिक मतलब क्या होना, नकल करना. तो किसकी नकल करती है, जो मालती उसके क्लास में न्यू गर्ल आई है वो, क्योंकि अनदर स्टेट से, इसलिए वो कैसे बोलती है, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं, वो बोलती है गुड मॉर्निंग टीचर. गुड मॉर्निंग टीचर के बदले में क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग टीचर. ठीक है. हर पेरेंट एक्सचेंज ग्लैंसेस. रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड. फिर जब रीमा ऐसे चिढ़ाते हुए उसको बोलती है, ठीक है, तो उसके जो फादर है, पेरेंट्स है, ठीक है, किसके, रीमा के, तो वो दोनों एक दूसरे को ग्लांसेस मतलब कि एक दूसरे को एकदम शॉक होकर देखने लगते हैं. रीमा वॉज ओनली चाइल्ड, और रीमा उनकी एक लौती बच्ची थी. दे doted on her, but she could be insufferable at time. I do hope
You and your friends will not make things too difficult for Marty Singh for Mr. Shine for Mr. Sen as she rose from the table. तो यहाँ पे जो उसके फादर है वो क्या बोल रहे हैं, आई डू होप, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफ़िकल्ट, जो थिंग्स चीज़ें हैं वो उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं करोगे फॉर मालती। ठीक है, ऐसा कहते हुए अपने रोज़, दैट मीन्स उठना, अपने टेबल के यहाँ से उठते हैं। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइड टू जस्ट दैट, और जो रीमा है और जो उसके गैंग है, मतलब कि उसका ग्रुप है स्कूल में, वो लोग ने तो बस ऐसा ही डिसाइड किया था कि हम लोग क्या करेंगे, उसको परेशान करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर द क्लास दे ऑल चोज गुड मॉर्निंग। देखो जैसे फिर दूसरे दिन मालती क्लास में एंटर करती है तो वो जो रीमा और रीमा की गैंग है वो लोग सब साथ में उसको चिढ़ाते हुए क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, क्योंकि उसको गुड मॉर्निंग बोलने नहीं आता था। पुअर मालती, बेचारी मालती, शी डिड नॉट रियलाइज, देखो अब यहाँ पे जो बेचारी पुअर मालती है, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे। शी बीम बैक एट देम टू रिप्लाई, और वो भी उन लोग को रिप्लाई करती है गुड मॉर्निंग, क्योंकि उसको क्या पता कि ये लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, वो ऐसा सोचती ही नहीं है। ठीक है, चलो सेकेंड पेज पे आते हैं। शहनाज गिगल, अभी देखो यहाँ पे एक शहनाज है, वो क्या गिगल मतलब ऐसे खी 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 करके बोलते हैं ना। हाँ, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। तो एकदम रूडली तरीके से वो क्या करती है, रीमा से सॉरी मालती से पूछती कि वाई डू यू, तुम क्यों इतने सारे पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, अपने हेयर पे इतने सारे ऑयल क्यों पुट करती हो, लगाती हो। मालती लुक ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, तो मालती अब थोड़ी सी ऑफेंडेड लग रही थी लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लैरी कैटली, तो यहाँ पे गैंग में जो दूसरी है चाइल्ड वो क्या बोल रही है कि और तुम्हारा जो स्कर्ट है वो भी कैसा है, सो लॉन्ग, बहुत ही बड़ा है। मालती फ्लस्ड, अब यहाँ पे जो मालती वो एकदम शांत हो जाती है। ठीक है, फ्लस्ड मतलब शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर, जब टीचर एंटर करती तब उसे कुछ कहना था। एज द क्लास प्रोग्रेस, जैसे क्लास बढ़ता है धीरे धीरे लेक्चर्स होते हैं, एवरी वन वॉज सरप्राइज, और धीरे धीरे क्या होते हैं, सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं टू सी द मालती रेज हर हैंड वेन एवर टीचर आस्क क्वेश्चन। देखो जब भी टीचर क्वेश्चन आस्क करती थी तब मालती क्या करती थी, उसका आंसर देने के लिए रेज हर हैंड, अपने हैंड को रेज करती थी, मतलब कि ऊपर करती थी हमेशा आंसर देने के लिए। यस मालती यू आंसर सेड टीचर, टीचर ने क्या कहा, यस मालती यू आंसर, मालती आंसर करेक्टली, कैसा आंसर दिया उसने, करेक्टली। एंड टीचर नॉडेड इन एप्रिसिएशन, और टीचर उसको क्या करती है, अप्रिशिएट मतलब शाबाशी देती है। व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम, अब ये जो भी ऊपर हुआ इंसिडेंट, जब रीमा घर आती है तो उसको रिकाउंटेड मतलब फिर से बताना, अपने घर पे आके जब ये सारी चीज़ें फिर से बताती है। हर मदर सेंड साउंड लाइक अ क्लेवर गर्ल, तो जो यहाँ पे रीमा की मम्मा है वो क्या बोलती है, मदर सुनने में तो लग रहा है कि लगता है ये लड़की बहुत ही क्या है, क्लेवर है। व्हाट इज़ द यूज़ सेड रीमा अनचैरिटेबली, तो रीमा फिर से हैं बोलते हैं उसका क्या यूज़ है इतनी क्लेवर होने के बाद भी। हर इंग्लिश इज सो एस्ट्रोशियस, क्योंकि उसका जो इंग्लिश है वो कैसा है, बहुत ही एस्ट्रोशियस दैट मीन्स वेरी पुअर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे बहुत ही घटिया। ठीक है, बहुत भयानक बोलती है क्योंकि उसकी इंग्लिश तो कैसी है, बहुत ही बेकार है। द सेम मे बी सेड फॉर योर हिंदी काउंटेड मिस्टर सेन शार्पली, तो जो मिस्टर सेन उसके डैडी है वो भी उसको क्या बोलते हैं कि सेम तुम्हारी हिंदी के लिए भी यही चीज़ है, क्योंकि तुम भी क्लेवर नहीं, क्योंकि तुमको बाकी चीज़ें आती लेकिन जैसे मालती को इंग्लिश नहीं आती, उसकी इंग्लिश क्या है, सो एट्रोशियस, वैसे तुम्हारी हिंदी भी क्या है, सो एस्ट्रोशियस। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक फॉर रीमास एटीट्यूड, और वो थोड़े देर के लिए क्या होती है, एकदम क्वाइट हो जाती है, चुप हो जाती है। इवन मिस्टर सेन डिड नॉट लाइक इट, क्योंकि मिस्टर सेन को ये जो रीमा कर रही थी, ठीक है, उसको पसंद नहीं आ रहा था ये एटीट्यूड।
दैट नाइट रीमा's पेरेंट डिस्कस द मैटर, और उसी रात जब वो लोग खाना ना खा लेते तो जो रीमा के पेरेंट्स हैं, मम्मी डैडी, एक दूसरे में ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। बोलते हैं वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। बोलते हैं हम तो रीमा को स्कूल में इसलिए डाले ताकि वो क्या हो जाए, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। अच्छे स्कूल में इसलिए डाले हैं ताकि वो स्मार्ट भी बने एंड कॉन्फिडेंस भी। बट आई एम अफ्रेड शी इज़ टर्निंग इनटू अ क्वाइट लिटिल स्नॉब। बोलती कि लेकिन अब मुझे अफ्रेड मतलब कि डर लग रहा है कि क्योंकि वो कहाँ टर्न कर रही है, क्वाइट अ लिटिल स्नॉब। क्योंकि स्नॉब मतलब क्या है यहाँ पे, घमंडी होना, सेल्फ के बारे में ही सिर्फ सोचती है, ठीक है, सेल्फिश होती जा रही है वो बहुत। सेड मिस्टर सेन सैडली, और बेचारे दुखी मन से बोलते हैं कि मुझे लग रहा है धीरे धीरे क्या हो रही है, स्नॉब मतलब कि घमंडी होते जा रही है। The following Saturday was the inter-house singing competition. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participating for the Hindi song category. देखो तो बोल रहा है कि जो आने वाला सैटरडे, फॉलोइंग सैटरडे, यहाँ पे क्या है, इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन। इंटर हाउस दैट मीन जो स्कूल में ही होता है, स्कूल के जितने स्टूडेंट होते हैं उनमें जो कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं इंटर हाउस। रीमा वॉज पार्टिसिपेटिंग इन इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी। जो रीमा है वो किस में पार्टिसिपेट कर रही है, जो इंग्लिश सॉन्ग होने वाला है वो कैटेगरी में। वॉज सरप्राइज टू सी मालतीज नेम, और वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि मालती का नेम भी लिस्ट में होता है, लेकिन वो किस में पार्टिसिपेट कर रही है, पार्टिसिपेट फॉर द हिंदी सॉन्ग कैटेगरी। ऑयली प्लेन सिंग ऑल्सो, तो वो उसको देखो ऐसे बोलती है, यहाँ पे बोल रहा है शी सेड स्नाइडली टू द क्लेयर, तो उसकी जो एक फ्रेंड थी क्लेयर उसको बोलती है ऑयली प्लेन सिंग ऑल्सो। वो क्या मतलब क्या चिप्पू ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कि ऐसे टॉन्ट मार के बोलती कि क्या वो भी गाना गाएगी। क्रॉक्स यू मीन गिगल क्लेयर, ठीक है। उसके बाद में दे वर ऑल्सो टू बी प्रूव रॉन्ग। मालती sang beautifully. She had a melodious and well-trained voice. Rima and her gang had decided to join with Malti's song, but there was such absolute silence where they did not dare to. Croak means क्या है यहाँ पे, जिसकी आवाज़ में थोड़ी खराश होती है या फटी हुई आवाज़ होती है ना उसको, तो बोल रहा है ग्रैक यू मीन गिगल क्लियर। तो जो क्लेयर है वो ऐसे गिगल करके बोलती, वो फटेली आवाज़ में लगता है गाना गाएगी। दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन वो लोग क्या हो गए, दे वर मतलब कि रीमा एंड रीमास गैंग, टू बी प्रूव रॉन्ग वो लोग गलत साबित हो गए, क्योंकि मालती संग ब्यूटीफुली, क्योंकि उसने बहुत ही सुंदर गाना गाया। शी हैड ए मेलोडियस एंड वेल ट्रेंड वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर थी और वो वेल ट्रेंड, ऐसा लग रहा था कि उसको सिखाया गया, बहुत अच्छे वॉइस थी। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइड टू जीर, यहाँ पे देखो जीर है, दैट मीन्स इसका मीनिंग यहाँ पे दिया है मेक रूड रिमार्क इन अ लाउड वॉइस। बोलती कि जब वो गाना गाएंगे तो हम लोग उसको क्या करेंगे, जीर, दैट मीन्स कि बहुत ही ज़ोर से आवाज़ में लाउड वॉइस में उसको रिमार्क देंगे कि अच्छा नहीं गाया, ये वो चिढ़ाएंगे उसको, ठीक है। When मालती संग बट देयर वॉज अ सच एब्सोल्यूट साइलेंस, लेकिन जब मालती गा रही थी तब वे लोग बीच में आवाज़ लाउड नहीं कर सके, क्यों, क्योंकि जब वो गाना गा रही थी तो एब्सोल्यूट साइलेंस था वहाँ से। दे डिड नॉट डेयर टू, और फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई इतने शांति में बीच में चिल्लाने की। दे वर श्योर टू गेट कॉट, और उनको डर लग रहा था कि वो अगर इतनी शांति में चिल्लाएंगे तब तो वो पकड़ा जाएंगे। When मालती फिनिश द प्रिंसिपल वॉज द फर्स्ट वन हु स्टार्ट क्लैपिंग, जब मालती ने अपना गाना फिनिश किया तो प्रिंसिपल वो पहली थी जिसने क्या किया, स्टार्ट क्लैपिंग, जो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर दी। फॉलो बाय द टीचर एंड स्टूडेंट, और फिर उसके पीछे पीछे फॉलो करके टीचर एंड स्टूडेंट सब क्या करने लगे, क्लैपिंग करने लगे। अब जो यहाँ का बाकी है वो मैं आपको पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी होगा। बट यहाँ पे देखो हम लोग देख लेते हैं, रीमा एंड मालती है ना, तो देखो ये है रीमा, ठीक है, और ये कौन है, मालती, बिकॉज मालती का जो हेयर है ऑयली है, प्लस देखो इसने बिंदी लगाई हुई है, ठीक है ना,
तो ये है मालती एंड शी इज़ रीमा. Okay, we will continue in next part. Thank you.